जी, सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अपनी प्रश्नावली 3.2 करेंगे आज शुरू। तो 3.2 शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। इसमें लिखा है शब्द अभाज्य संख्या, वो होती है भाज्य संख्या। ये पहले दोनों को समझ लेते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें स्वयं का खुद का एक व स्वयं का भाग जाए, या वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। सिर्फ कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो, एक तो एक और दूसरा वह स्वयं और संख्या। ठीक है, अब देखना अब इस संख्या को वह संख्या जिसमें सिर्फ एक का और खुद का ही भाग जाए, या वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, वह क्या होती है? अभाज्य संख्या। जैसे 3 में किसका भाग जाता है? एक का और 3 का खुद का। तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। कैसे और ले सकते? 5 में एक का भाग जाता है, 5 का खुद का। तो जिसके दो गुणनखंड हो, एक तो एक और दूसरा खुद स्वयं व संख्या, इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, या वह संख्या जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो। जैसे 6 ले लो, 6 को एक का जाता है, 2 का, 3 का और 6 का खुद का। इसके गुणनखंड कितने हैं? 2 से ज्यादा है ना। तो वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। या वह संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो, वह भाज्य संख्या। वह संख्या जिसमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाए, या वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, एक तो एक का भाग और एक स्वयं, वो होती है अभाज्य संख्या। अब देखो, भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया आपके? इसमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाए, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे कहते हैं अभाज्य। और 2 गुणनखंड कौन से होते हैं? एक और वह स्वयं खुद संख्या। अब मैं गिनती लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे एक बार देखो, अभी मैं आपको अभाज्य और भाज्य से पता चल जाएगा आपको कि अभाज्य और भाज्य क्या है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 95 96 97 95 98 99
अब देखना, अब इसमें मान लो 1 से 100 तक गिनती लिखी है, इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या बतानी है। तो अब देखना, भाज्य और अभाज्य संख्या जो है, एक जो है एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक को तो गिनना ही नहीं है, क्योंकि एक न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य। न भाज्य न अभाज्य, एक को तो काउंट ही मत करो, एक छोड़ ही दो, एक को बाहर ले लिया क्योंकि एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। अब दो एक अभाज्य संख्या है, दो क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब में खुद का ही भाग जाता है और एक का जाता है, किसी का भाग नहीं जाता। फिर 4 है, ये भाज्य संख्या है। 5 अब 5 के जितने गुणज हैं वो ले लो। देखो गुणज देखो, 12, 22, 32, 43, 52, 62, 63, 83। अब दो अभाज्य संख्या लेकिन इसी गुणज जो है वो सारे भाज्य संख्या है, ठीक है। यह है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखो एक बार ध्यान से देखना इसको। अब सबसे पहले देखो, यहां से वापस करने एक बार वापस करना, 2 है ना, जैसे 2 पे बोल लगाया, 2 क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये बोला जाता है, ठीक है। 2 पे बोला लगाया, 2 क्या है, अभाज्य संख्या। अब 2 के गुणज जो होते हैं, 2 के पार्ट में कौन आते हैं, 4 काटो, 4 के बाद 6 काटो, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ये सब 2 के गुणज है। 40 हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा 44, 46, 48, 50। फिर 2 की गुणा किया तो 2 के जो गुणज है 4, 6, 8, 10, सब में 2 को जोड़ते जाओ, 52, 54, 56, 58, 58 के बाद 60, फिर 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 75, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 98, 99 और 100। फिर 3 की गुणा लगाओ और 3 के जो गुणज है वो देखो, 3 की गुणज क्या होती है, 3 3 दूनी 6, 3 दिया 9, काटा लगाओ 9 के, ठीक है। फिर 9 के बाद क्या है, 12 का काट लग गया, फिर 15 काट लगाओ, फिर 15 के बाद काट क्या आते हैं, 18 लग गया काटा, फिर 21 काटो, फिर 3 के बाद 21 के बाद क्या है, 24 कट गया, फिर क्या है 27 काटो, फिर 30 कट गया, फिर 33 काटो, फिर 33 में 3 जोड़ कितना 36 कट गया, 36 में जोड़ 39 काटो, फिर 39 के 3 जोड़े 42 कट गया, 42 के 45 काटो, 45 में 3 जोड़ 48 कट गया, 48 में 3 जोड़ 51 काटो, 51 में 3 जोड़ 54 कट गया, 54 में 3 जोड़े 57 काटो, 57 में 3 जोड़े 7 कट गया, फिर 61, 62, 63 आ गया, 60 में 63 कट, 3 जोड़े 66 कट, 66 कट, 69 में 3 जोड़े 72 कट, 72 में 76 कट, 76 कट, 3 जोड़े 81 कट, 81 में 3 जोड़े 84 कट, 84 में 3 जोड़े 87 कट, 87 में 3 जोड़े 90 कट, 90 में 3 जोड़े 93 कट, 93 में 96 कट, 96 में 99 कट। इतनी भी गुणज हो गए। अब 5 की बात लगाओ,
5 क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य। ठीक है, 5 गुण क्या? 5 गुण 5, 5 गुण 10 कट गया, 5 या 15 कट गया, 5 और 20 कट गया, 55 25 काटो, 5 30 कट गया, 5 7 35 काटो, 35 म्हणजे 35 35 पे 40 कट, 40 से 5 9 45 कट, 50 से 50 कट, 55 5 50 से 5 जोड़ो 55 कट, 55 में 5 जोड़े 60 कट, 60 में 5 जोड़े 65 कट, 65 में 5 जोड़े 70 कट, 70 में 5 जोड़े 75 कट, 75 में 5 जोड़े 80 कट, 80 में 5 जोड़े 85 कट, 85 में 5 90 कट, 90 में 5 जोड़े 95 कट, 95 में 5 जोड़े 100 कट। अब देखो, अब तो पीछे बचिए ना, देखो जो मैंने काटे हैं वो तो है भाज्य संख्या। काटेंगे क्या है? जिनके मैंने ऊपर काटा लगाया है काटेंगे होते हैं भाज्य, काटेंगे क्या? भाज्य संख्या। और जो बच गए पीछे जैसे 2 3 5 7 7 जोड़ लगाओ, ये सब 2 3 5 7 क्या है? अभाज्य संख्या। 7 के बाद 11 13 17 19, फिर 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 49, 50 तो होना चाहिए, 49 कट हो जाएगा, 10 हो गया, 50 7 1 का 7 का हो जाएगा, फिर 61 तो 61 53 हो गया, 59 67, वो बच गए पीछे 71 93 94 79 75 बन जाएगा 82। ठीक है, 83 पीछे से कर जाएगा, 89 कर जाएगा। ये पीछे बच गए हैं, ये जो गोले किए मैंने, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। गोले वाले क्या है? अभाज्य संख्या। अब इनमें खुद का और एक का ही भाग जाता है, यानी इनके 2 गुणनखंड होते हैं और किसी का भाग नहीं जाता। ओके, है, ठीक है, 97 अभाज्य संख्या है। जिनके मैंने गोले लगाए हैं वो सारी क्या है? अभाज्य संख्या। है, देख लो कितनी संख्या है, इसी संख्या हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 ये भी 24 है। तो ये सब जिसके गोले हैं ना, वो सारी क्या है? हमारी संख्या। इनके ऊपर काटा लगाए हैं वो सारी क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य और भाज्य आपको समझ आ गया होगा। इसमें सिर्फ 2 संख्या का भाग जाए अभाज्य, दूसरी कौन सी? 1 और वो खुद का संख्या। भाज्य इसमें 2 से अधिक संख्या का भाग जाए और इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो होती है भाज्य संख्या। अब देखो सम और विषम एक और देख लेते हैं यहाँ पे, सम व विषम संख्या। सम क्या होती है? 2 4 6 5। 2 के जितने भी गुण है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 30 32 34 36 38 40, जिनमें 2 का भाग जाता है वे होती है सम। 2 से विभाज्य या 2 का भाग जिनमें जाता है वो होती है सम, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो होती है विषम संख्याएं। क्या होती है? विषम संख्या। ठीक है, अब दर्शाना शुरू करते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। प्रश्न 3.1 का पहला क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि
ये दो संख्याओं का योग सम होता है, सम होता है या विषम होता है यदि वे ए है, दोनों विषम संख्याएं हो, दोनों क्या हो, विषम संख्या, दोनों विषम संख्याएं या दोनों सम संख्याएं, दोनों सम संख्याएं, ठीक है। देखो बेटा आंसर में ये कह रहा है कोई दो संख्याएं हैं जिनका योग यानी जोड़ करने पे सम होता है, सम यानी जिसमें दो का भाग जाए वो क्या होता है, सम। क्योंकि दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है ये पता लगाना है। अगर दोनों संख्याएं विषम हो, जैसे मान लो 1 और 3, ये दोनों में ही दो का भाग नहीं जाता, दोनों को जोड़ा कितना आ गया 4। दो विषम संख्याएं हो या दो सम हो, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, सम। ये 4 क्या है, सम। सम के में से दो का पूरा भाग जाता है। तो आप लिखेंगे दो विषम संख्याओं का योग 1 का, इसका लिखने 1 का उत्तर लिखेंगे। दोनों विषम संख्याएं हो तो क्या आता है जोड़ने पे, दोनों विषम संख्याएं होने पर योग सम आता है। क्या आता है, सम होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहिए, जैसे 1 + 3 = 4, 4 क्या है, सम संख्या। और 2 + 4 चलो मान लो 3 + 5 कितना हो गया, 8। सब संख्या करो, 1 और 3 तो विषम है, विषम संख्याओं को जोड़ा 4, दोनों विषम संख्या को जोड़ा 8, ठीक है। ओके, फिर दोनों सम संख्याएं हो तो दोनों सम ही आएगा। दोनों सम संख्याएं होने पर योग सम संख्या होता है। क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे 2 + 4 = 6, 6 + 2 = 8। दोनों सम संख्या है, जोड़ा तो क्या है, वापस 6 एक सम संख्या है। दो सम संख्याओं को जोड़ो या दो विषम संख्याओं को जोड़ो, सम संख्या ही आएगा या सम संख्या आ सकता है। ओके, फर्स्ट हो गया कंप्लीट। फिर सेकंड में करते हैं। सेकंड में क्या है, सत्य असत्य। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, कौन सही है और कौन सा गलत है, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, कौन सत्य है कौन सा असत्य, कौन सा कौन सा असत्य। पहला है 3 विषम संख्याओं का 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। ये कोई जरूरी नहीं है। ये कह रहा है कि अगर 3 विषम संख्याएं हैं, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है।
ये कह रहा है असत्य, झूठ कह रहा है, गलत है ये कथन। दूसरा है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग, दो विषम संख्या और विषम संख्या का योग सम होता है, योग सम होता है। ये पॉसिबल है, हो सकता है सत्य, इतने भी पॉसिबल। दो विषम संख्या है, जैसे मान लो 3 + 5 बराबर कितना हो गए 8, और इसको एक सम संख्या जोड़ी दो तो कितना आएगा सम। दो विषम संख्या हो और एक सम संख्या उसमें जोड़ी जाए तो सम संख्या आता है, ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे का ऐसा हो सकता है, कैसे कहा हो सकता है। ठीक है, तीसरा है कि विषम संख्याओं का गुणनफल, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। हाँ, ये हो सकता है, सत्य। कैसे? 3 × 5 × 7, 3 को 5 से गुणा किया 15, 15 7 105, 105 क्या है? विषम संख्या। ये भी विषम, 3 भी विषम, इसको 2 का भाग लिया था, 5 विषम, 7 भी विषम, फिर विषम संख्याओं को गुणा किया, गुणनफल क्या है? विषम संख्या। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या होता है या हो सकता है। चौथा लिखना है, यदि विषम संख्या को 2 से भाग दिया जाए सभी विषम होता है। यदि विषम संख्या को किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सीधे विषम होता है। तो भागफल सीधे विषम होता है। ये बात असत्य है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी सब संख्या में 2 का भाग दें तो भागफल सीधे विषम होता है, जरूरी नहीं, सम भी हो सकता है। देखो इसको फिर आगे करवाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।